आपने मुझे बार बार कहा कि राम भक्ति करो, गुरु बनाओ, दीक्षा लो, मंत्र जपो, नाम जाप करो, कथा सुनो, पर मैं एक आपकी बात नहीं मानी। उसका परिणाम हुआ कि मुझे अपने पिता के घर में अपयश प्राप्त हुआ। दुनिया यज्ञ में पुण्य कमाने जाती है और मैंने पाप कमाया मौत को गले लगा करके। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। बिना भजन के, बिना सत्संग के, बिना दान के और बिना गुरु सेवा के, बिना कथा के आदमी कभी भी यज्ञ का, सत्कर्म का पुण्य नहीं ले सकता है। इसीलिए गुरु बनाकर ही पुण्य प्राप्त होता है, सत्संग से ही पुण्य का ज्ञान आता है, यज्ञ से ही बुद्धि शुद्ध होती है, मन पवित्र होता है और पापों का क्षय होता है और पुण्यों का उदय होता है। इसीलिए माता पार्वती ने अपने पिछले जन्मों का सारा इतिहास शिव जी को सुनाया और कहा कि मुझे अब गति प्रदान करो। आप तो मेरे स्वामी हैं, परमेश्वर हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप मेरा कल्याण करें। आहारे कथा, क्या कथा है भगवान, तुम्हारी कृपा से पत्नी पति का कल्याण करने का सोचे और पति अपनी पत्नी का कल्याण करने का सोचे। दो पति पत्नी अगर ऐसे मिल जाएं तो ये गृहस्थ जो है ये बैकुंठ का ग्रस्त है, ये ब्रह्मलोक का ग्रस्त है, ना कि ये धरती का ग्रस्त है महाराज। हाँ, कल्याण कर रहे हैं पति पत्नी एक दूसरे का आजकल। वो तो आप ही जानो, मैं क्या बताऊं। आप क्या कल्याण कर रहा है पति तुम्हारा, तुम समझो। पत्नी पति का क्या कल्याण कर रही है, पति समझे। पर बात कथा में कुछ और ही है। कथा कह रही है कि पत्नी पति का कल्याण करने वाली होनी चाहिए। अच्छा, लकीर तो पीट रही है बेचारी पत्नियां, लकीर तो पीट रही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में तो है मित्रगण, पर करवा चौथ तो कर ही लेती है पति को खुश करने के लिए। देखो मैं तुमको कितनी चाहती हूँ, दिन भर भूखी हूँ तुम्हारे लिए, श्रृंगार करके पूजा कर रही हूँ तुम्हारे लिए। पति कह रहा है हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है, और ये 15 से 20 हजार रुपये महीने में खर्च करवाती है, इसका क्या करूं। पत्नी का सुन लिया, अब पति का भी सुन लो टोना। पति भी ऐसा कर रहा है पत्नी को खुश रखने के लिए, वो भी कभी कभी टाइम टाइम पे करता रहता है। अच्छा चलो आज साड़ी वाड़ी पहन ले, फलाने कलर की साड़ी पहन ले, अपन वहां चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं। पत्नी धड़ाधड़, पत्नी को बड़ा अच्छा लगा ये और खूब प्रशंसा हो रही है। आज भगवान को भी धन्यवाद दिया जा रहा है, घर वालों को भी और अपने आप को भी। बढ़िया पति मिले मेरे मन जैसे पति मिले। मैं जो कुछ कहती हूं वही करते मेरे पति, दोनों ही कल्याणकारी हैं। फिर ये 2 दिन के बाद में मैडम को आदत पड़ गई, पति को जो कहे सो पति करे, वो आदत पड़ गई। थोड़े समय के बाद कोई काम ऐसा भी आ जाता है कि पति को नहीं अच्छा लगता पत्नी की बात मानना, सब बात अड़ गया, ये नहीं करूंगा नहीं करूंगा, बस उसी दिन से सारे पे पानी फेर दियो। मेरी तो किस्मत फूट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मुझे तो ऐसो मिलो है। संसार का रूल भी ऐसा ही, उसूल भी ऐसा ही है। आप 10 बार 20 बार किसी के काम आ जाओ और एक बार मत आओ, सारा खेल खत्म, सारा एहसान खत्म, सारा प्यार खत्म, सारा रिश्तेदार खत्म, सारी दुलारी खत्म, सारा दुलार खत्म। मैं ये कहता हूं आप 10 बार काम आए, एक बार नहीं आए। आप अपने आप को बैठा हुआ मान रहे हैं और सामने वाला आपसे रिश्ता तोड़ रहा है और बुरा। हमारी मदद नहीं की, हमारा संकट में मदद नहीं की, संकट में मदद नहीं की। अरे महाराज 1 लाख 2 लाख 15 लाख कितनी बार लिखित में बता सकते हैं कि इतनी बार मदद की है। एक बार नहीं की तो लाखों बार जो की वो कहां गई मदद। तो ये पूरा संसार एहसान फरामोशी में जीता है, चाहे वो रिलेशन पति का हो, पत्नी का हो, औलाद का हो, जिसका हो। हम सब कुछ जो दिखाई दे रहा है आपको, आपस में जो प्रेम सा दिखाई दे रहा है, साथ 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 साथ
पड़ोसी भी ये बात कहते हैं कि फलाने के घर में भाई बहुत बढ़िया है, पति पत्नी बहुत अच्छे रहते हैं, साथ जाते हैं, साथ आते हैं, साथ रहते हैं। पर उनको ये नहीं पता है कि मोटरसाइकिल पर बीच में बैठे बैठे जो घूसा मार होती है उसको कौन देखेगा। तुमको जो दिख रहा है वो अलग है और वास्तविकता अलग है।